इसके बाद पहले प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो हमारा बुक चल रहा है कली हनुमानी। तो पेज नंबर हम आ गए हैं 192 हो गया है। 192 हो गए हैं, 190 से स्टार्ट करना है। ज्योति मैम आपके पास बुक है? यस। हिरल जी के पास भी बुक है। तो आपको पेज नंबर पता है। राम प्रसाद जी पेज नंबर 193, चित्रा जी पेज नंबर 193। आपका आपका नंबर देख लीजिए, हिरल जी और ज्योति मैम। हाँ, ओके। 205। हम्म। हाँ, 205 बराबर। यस, माधुरी जी पेज नंबर 205। ओके, उनके पास भी पीडीएफ है। तो शुरुआत करते हैं। नहीं देव, उर्वा ने तुरंत उत्तर दिया, पूर्ण में से कुछ भी नहीं काटा काटा गया है। पूर्ण तो पूर्ण है। कुछ युवा मातंग अनिश्चितता में दिखाई दिए। कालंदक ने उनकी इस ओर से प्रश्न किया, यदि कुछ नहीं काटा गया है तो कोई किरदार अस्तित्व में कैसे आता है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, ये जानने के लिए अनंत चादर के सादृश्य का उपयोग कीजिए। एक अनंत चादर में बुने कानों को आनंद देने के लिए आपको उसमें से कोई टुकड़ा काटने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी चादर को देखने के बजाय उसका एक छोटा सा अंश देखिए। अपनी दृष्टि संकुचित करके चादर के एक छोटे से सीमित क्षेत्र को देखें। इसी तरह एक आत्मा काल आकाश में गोले को पूर्ण रूप से देखने के बजाय उसके एक अंश को देख सकती है। जब आत्मा अंश में जुड़ती है तो अधूरेपन में पैदा होने वाले रसों को पान कर सकती है। वर्तमान में आपकी आत्मा ने एक ऐसा अंश चुन रखा है जिसको मानव कहा जाता है। एक मानव को परिभाषित करने वाली सीमाओं के बारे में मुझे कौन बता सकता है? तो ये अभी धीरे से, जिसके पास बुक है तो सुनिए, नहीं तो धीरे से पढ़ना है। अभी पूरा कंसंट्रेशन इसमें रहना है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके। और आज 20 पेजेस पढ़ना है। देव मनुष्य केवल एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा के भीतर उर्मी और उर्वा दोनों एक साथ बोल पड़े थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराकर, और तत्पश्चात उर्मी ने दोनों की ओर से उत्तर दिया, देव, हम मनुष्य एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा के भीतर आने वाली ध्वनि की आवृत्तियों को ही सुन सकते हैं। उदाहरणतः हम उन ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं जो हाथी एक दूसरे से बात करने के लिए निकालते हैं। उनकी ध्वनिया की आवृत्ति इतनी कम है कि हमारे कान उन्हें नहीं सुन सकते। वही चमगादड़ आदि जानवरों द्वारा निकलने वाली ध्वनिया की आवृत्ति इतनी अधिक है कि उन्हें भी हमारे कान नहीं सुन सकते। मुझे लगता है कि बिल्लियों के कान भी हमारे कानों से अधिक ध्वनिया सुन सकती है। हनुमान जी ने कहा, चमगादड़, बिल्लियों और हाथियों से आगे सोचो। उर्मी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे आसपास इस समय कितनी ध्वनियां तैर रही है। आपका कान एक छोटी सी श्रृंखला में आने वाली ध्वनियों को ही पकड़ सकता है। यदि मैं आपको सुनने की क्षमताओं का विस्तार कर दूं तो क्या होगा? उर्मी ने पहले उर्वा बोल पड़ा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। देव, मुझे भयानक फुसफुसाहटे और भयानक रुदन सुनाई देने लगेंगे। मैं निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगा। हाँ, आपकी श्रवण क्षमता में हल्का सा विस्तार आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ देगा। हनुमान जी सहमत हुए बोला, किंतु बहुत अधिक विस्तार आपको बहरा कर देगा। बहुत सारा अधिक विस्तार आपको बहरा कर देगा। धातु के कटोरों का बहुत अधिक विस्तार करने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? कटोरा सीधा होकर धातु की चादर बन जाएगा। कटोरा कटोरा नहीं रहेगा। कटोरा अपनी पहचान खो देगा। आपका कान एक ऐसे कटोरे की तरह है जो दुनिया के समुद्र में दुनिया भर रह रहा है। आप प्रतिक्षण कितनी दुनिया भर सकते हैं है इस बात की एक सीमा है। वह सीमा ही आपको मनुष्य बनाती है। और इस तरह आपकी दृष्टि की भी एक सीमा है। यदि मैंने उसे सीमा का विस्तार कर दिया तो क्या होगा? उर्वा ने उत्तर दिया, देव, मुझे अपने आसपास विचित्र आकृतियां दिखाई देने लगेगी। भूत प्रेत, सूक्ष्म तन धारण की हुई आत्माएं, मुझे कदाचित हवा भी दिखाई देने शुरू
हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दिखाई देनी शुरू हो जाएगी जो सामान्य रूप से अदृश्य होती है। मैं ऐसे दृश्य देखकर कदाचित पागल हो जाऊंगा। और हाँ, यदि मेरी दृष्टि की सीमा का विस्तार अधिक हो गया तो मैं अंधा हो जाएगा, क्योंकि प्रति क्षण अत्यधिक प्रकाश मेरे नेत्र में प्रवेश करने लगेगा। चिरंजीव गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह आपकी गंध और स्वाद की इंद्रियों को भी सीमा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने प्रकार की गंधें आसपास में तैर रही है। शुक्र है कि आपकी नाक केवल एक सीमा के भीतर आने वाली गंध को ही पकड़ सकती है। इस तरह आपको मुंह में अनगिनत सूक्ष्म कण है जिनका स्वाद आपकी जीभ नहीं पकड़ सकती। यदि आपकी स्वाद की क्षमता को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए तो आप बेचैन हो जाएंगे, और अधिक बढ़ा दिया जाए तो स्वाद की इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी। गुरुआ बोला, आपने स्पर्श की क्षमता के बारे में नहीं बताया देव। हनुमान जी ने कहा, हाँ, आप केवल उन चीजों को स्पर्श से अनुभव कर सकते हैं जिनका घनत्व एक न्यूनतम से अधिकतम सीमा के भीतर आता है। ऐसी वस्तुएं भी है जिनका घनत्व वायु से भी कम है, और ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनका घनत्व ठोस से भी अधिक है। आप उन वस्तुओं को स्पर्श से अनुभव नहीं कर सकते। परमाणुओं से भी छोटे ऐसे ठोस कण हैं जो इस समय आपके तन के आर पार हो रहे हैं, परंतु आपको उनकी अनुभूति नहीं हो रही है। यदि आपकी स्पर्श की सीमा को इधर उधर दिए कर दिया जाए तो आप उनको अनुभव कर लेंगे करने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पर सहस्त्रों बाणों की वर्षा हो रही है। वही आपके चारों ओर वायु से भी कम घनत्व वाली वस्तुएं भी है। यदि आप उन वस्तुओं को स्पर्श अनुभव करने लग जाए तो आप वायु से टकराने लगेंगे। आपको ऐसे अनुभव होंगे जिनके कारण आप निश्चित रूप से अपनी मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। यदि आपकी स्पर्श क्षमता में बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया जाए तो आप क्षमता ही खो बैठेंगे। इस तरह आपकी प्रत्येक क्षमता की न्यूनतम और अधिकतम सीमा है। यही सीमा आपको अपूर्ण बनाती है, और यही अपूर्णता ही आपको एक मानव बनाती है। आपको किरदार काल आकाश के अनंत गोले से ही चुना गया है, एक छोटा सा अंश है। कालंदक ने उत्साह से कहा, हमारा भोजन के सेवन के भी एक न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा है देव। एक अधिकतम सीमा है जिससे अधिक भोजन करने से हमारा तन बेकार होने लगता है, और एक न्यूनतम सीमा है जिससे कम भोजन करने से हमारा तन जीवित नहीं रह सकता है। हमारी तरह अन्य किरदारों की अपनी सीमाएं हैं। एक हाथी के भोजन के सेवन की सीमा एक चींटी से भिन्न है। यस, अभी चित्रा जी पढ़ेंगे। थोड़ा यस। फास्ट पढ़ेंगे हम तो आगे आगे जाएंगे। अभी समझ रहा है, बहुत इजी है। आज तो पक्का समझ में आ रहा है ना? हम्म। हाँ ठीक है। ओके। उर्मी ने कहा, भोजन से स्मरण आया कि हमारी सहानुभूति की भी एक न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा है। हम अन्य जानवरों के साथ सहानुभूति रखते हैं, इसलिए हम उन्हें मारते और खाते नहीं हैं। परंतु हम उनके साथ ऐसा इतना सहानुभूति भी नहीं रखते कि हम उनके द्वारा उत्पादित शब्द और दूध का सेवन बंद कर दें। हनुमान जी ने उर्मी के कथन को सही किया। अपने अपने मातंगों की सहानुभूति को परिभाषित किया है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो जानवरों को मारते हैं और खाते हैं, और ऐसे मनुष्य भी हैं जो जानवरों के साथ इतनी सहानुभूति रखते हैं कि वे दूध और शहद का सेवन भी नहीं करते। यदि मानव सहानुभूति की इस सीमा को बदल दिया जाए तो क्या होगा? यदि सहानुभूति को और भी कम कर दिया जाए तो आप एक नरभक्षी बन जाएंगे। यदि सहानुभूति को और भी अधिक बढ़ा दिया जाए तो आप एक ऐसे साधु बन जाएंगे जो हवा का उपयोग करना भी पाप समझता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। आप स्वेच्छा से आमरण उपवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे चलने की क्षमता भी एक सीमा है देव। हमारी एक न्यूनतम और अधिकतम गति है। हम कितना धीमा चल सकते हैं और कितना तेज, निश्चित रूप से इसकी एक सीमा है।
उर्मी बोली, उस सीमा के पार पाने के लिए तो मनुष्य वाहनों का निर्माण कर सकता है। कालदंक ने अपना विचार रखा। उर्वा ने विचार रखा, मनुष्य द्वारा निर्मित यंत्रों और वाहनों की भी अपनी सीमाएं हैं। यहाँ तक कि हमारी कल्पनाओं और मान्यताओं की भी एक सीमा होती है। हम एक ऐसे वाहन की कल्पना कर सकते हैं जो अंत अंततः गति के साथ यात्रा करता है। इसका अर्थ यह होगा कि एक ऐसा वाहन समय का बंदी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ समय से बंधा हुआ है, क्योंकि सब कुछ काल आकाश की संरचना के भीतर है। केवल शून्य समय से मुक्त है। वस्तुएं समय से मुक्त क्यों नहीं हो सकती? यहाँ और अभी समय को रोक दो, वस्तुएं तो अब भी उपस्थित रहेंगी। जब समय नहीं रहेगा, उस गति को ग, बस गति बंद हो जाएगी। सब कुछ आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, परंतु सब कुछ उपस्थित तो रहेगा ही ना। यह सोचकर कालदंक विस्मित हुआ। गति की परिभाषा क्या है? उर्मी ने प्रश्न किया और उस पर आगे विचार प्रकट किए। गति को देख सकने की हमारी क्षमता भी की भी एक सीमा है। हम उन वस्तुओं की गति नहीं देख सकते जो बहुत तेजी या बहुत धीमे से गतिमान है। हमारी आंखें परमाणुओं और उनकी गतियों को नहीं देख सकती। तो गति बंद होने का विस्तार सही नहीं है। गति बंद होने की क्या परिभाषा होगी? यदि बड़ी वस्तुएं गति करना बंद भी कर दें, तो भी उनके भीतर के अणुओं और परमाणुओं में गति जारी रहेगी। और हम उन वस्तुओं की कल्पना भी नहीं कर सकते जो परमाणुओं से भी छोटी हैं। मनुष्य उन वस्तुओं को देखने के लिए उपकरणों का निर्माण भी नहीं कर सकता जो इतनी इतनी बड़ी अथवा इतनी छोटी है कि हमारी कल्पना से भी बाहर है। उर्वा ने अपनी मंगेतर के तर्क का समर्थन किया और समय के रुक जाने की क्या परिभाषा है? समय की एक इकाई अनिश्चित रूप से छोटी हो सकती है। समय के रुकने से हमारा अर्थ क्या यह है कि एक पल एक वर्ष की तरह गुजरे और एक दिन सदियों की तरह? गति तो तब भी होगी, परंतु हम उसको भांपने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे परिदृश्य में तो वस्तुएं वैसी नहीं रहेंगी जैसी हम अब हमें दिखाई देती हैं। हम कुछ और देखेंगे, वस्तुएं ही नहीं, कदाचित धुंधलापन। उर्मी ने उर्वा की ओर देखते हुए कहा। उसने आशा की थी कि उर्वा सहमति में अपना सिर हिलाएगा, परंतु उर्वा के चेहरे पर कोरे भाव थे। उर्मी ने अपने कथन की व्याख्या की, क्योंकि प्रकाश की किरणों को हमारी आंखों तक पहुंचने में समय लगता है और तत्पश्चात मस्तिष्क उन किरणों से उपलब्ध जानकारी को संसाधित करने में समय लेता है। समय धीमा हो जाएगा तो यह प्रक्रिया भी धीमी हो जाएगी। यदि प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा तो प्रक्रिया से बचने वाली अंतिम छवि वैसे ही वैसी की वैसी कैसे रह सकती है? वस्तुएं अलग तरह से दिखाई देने लगेंगी। उर्वा के मस्तिष्क में दीपक जला। वह उल्लासित हो स्वर में बोला, और यदि समय पूरी तरह न रहे तो वस्तुएं भी नहीं रहेंगी। समय ही नहीं होगा तो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी। मस्तिष्क उनको संसाधित करने के की प्रक्रिया को कभी पूरा नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। देखना ही क्यों, हमारी श्रवण तथा स्पर्श आदि की क्षमताओं का भी यही हाल होगा। हम वस्तुओं को किसी भी तरह से अनुभव करने में सक्षम नहीं होंगे। हम एक खाली चित्रपट देखेंगे, मात्र एक श्वेत पटल, अर्थात हम आकाश के श्वेत द्रव्य को देखेंगे, उसके भीतर की वस्तुओं को नहीं। इसका अर्थ है
इसका अर्थ है कि समय के बिना हम केवल आकाश के द्रव्य को देख सकते हैं, उसने उभरने वाली वस्तुओं को नहीं। या यूं कहें कि जब हम समय में चलते हैं तभी हमें आकाश के द्रव्य में वस्तुएं उभरती दिखाई देती हैं। उर्वी ने उर्वा के वाक्य को पूरा करने का प्रयास किया। उर्वा ने कहा, हाँ, यहाँ तक कि एक स्थिर वस्तु को देखने के लिए भी समय की आवश्यकता है। समय के बिना मैं अंधा, बहरा, गूंगा और इंद्रियों से रहित हूँ। मैं कुछ भी नहीं देख सकता, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता और मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। पेज नंबर समय के पे, बिना। मैम पेज नंबर बोल। पेज पेज नंबर 97। हाँ, किरण जी को पीडीएफ वाला पेज बोल दीजिए, हिरल जी टू लिख। नॉट नाइन 209 सर। 209। दूसरा पैराग्राफ। हाँ, दूसरा पैराग्राफ। यस। ओके। ठीक है मैम, अच्छा, पढ़िए। समय के पढ़िए। बिना मैं केवल कोरा आकाश का श्वेत द्रव्य देखता हूँ। कदाचित आपको द्रव्य अथवा श्वेत कहना भी उचित नहीं है। वह कुछ भी नहीं है और संभवतः आकाश के बिना समय भी कुछ नहीं है। काल आकाश दोनों को एक साथ अनुभव करने से ही सृष्टि दिखाई देती है। अलग अलग वे शून्य ही हैं। इसका अर्थ है कि शून्य, सुरंगे और आकाश और समय तीनों को एक साथ देखें तो ब्रह्मांड शून्य है। तो क्या श्वेत गोले के रूप में ब्रह्मांड की कल्पना केवल नए साधकों के लिए है? हनुमान जी मुस्कुराए। उर्वा ने बातों बातों में उस सत्य को अनुभव कर लिया था जो गुरु सीधे सीधे नहीं बताते। उस सत्य पर साधक को स्वयं पहुंचना होता है। अन्य मातंगों को समझ में नहीं आया कि उर्वा क्या कह रहा था। वह परम सत्य समझने के लिए नहीं होता, अनुभव करने के लिए होता है। अंततः हनुमान जी ने सभी मातंगों के लाभ के लिए शब्द बोले। समय के बिना आकाश असीमित है। यदि ज्योमेट्री रूप से कल्पना करना चाहते हैं तो कहेंगे कि समय के तार आकाश के द्रव्य को छोटे हिस्सों में बांटते हैं। उन्हीं हिस्सों को किरदार कहा जाता है। एक आत्मा को विभिन्न प्रकार के अनुभव लेने के लिए एक किरदार अर्थात आकाश के एक अंश के साथ जुड़ना पड़ता है। कैसे सरल है। यह समय के तारों पर फिसलना शुरू कर दो। समय के तार मक्कड़ जाल की तरह पूरे आकाश के द्रव्य में फैले हुए हैं। मनुष्य नामक अंश के अंश से जुड़ने के लिए आत्मा को समय के 7 तारों पर फिसलना पड़ता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य और कुछ नहीं अपितु समय के साथ आयामी सांचे में उपस्थित आकाश है। जैसे एक खाली जगह में 4 दीवार और एक छत 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 बना देने से एक घर बनता है। आकाश के चारों ओर समय की 7 दीवारी खींचने से मनुष्य बनता है। इस तरह मनुष्य काल आकाश का एक छोटा सा अंश है। अन्य अंशों की तरह यह अंश भी पूर्ण होने का प्रयास करता है। अंश के अधूरेपन और पूर्ण होने की प्रवृत्ति से विविध अनुभव पैदा होते हैं। आत्मा अंश के साथ जुड़कर उन्हीं अनुभवों का उन्हीं अनुभवों का रसपान करती है। कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं होते। कोई भी दो सप्त आयामी अंश एक जैसे नहीं होते। हर अंश भिन्न है क्योंकि अंश समय से परिभाषित है। अंश का अपना अतीत और भविष्य है। अंश का अपना इतिहास है जो उसके पूर्ण होने के प्रयासों से भरा पड़ा है। उसके इतिहास की जानकारी पहले से ही शून्य सुरंगों में उपस्थित है। उसी जानकारी के लिंग कुंजी कहते हैं। अंश से जुड़ने के लिए आत्मा को उसकी लिंग कुंजी धारण करनी पड़ती है।
उसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। जैसे ही आत्मा समय के तारों पर सवार होती है, उन तारों द्वारा परिभाषित अंश की लिंग कुंजी अपने आप आत्मा से लग जाती है। धनुष्क ने कहा, मैं प्यासा हूँ देव, मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं पानी पीता हूँ तो अपने तन की इच्छा की अनुभूति करता हूँ। यदि मैं अपनी प्यास का दमन करता हूँ तो अपने मन की इच्छा अपने ऊपर लेता हूँ। दोनों ही स्थितियों में मेरा किरदार मेरी आत्मा का अगला दृश्य चुनेगा। मेरी आत्मा किरदार से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अगला दृश्य कैसे चुन सकती है? मैं अपने किरदार से दूरी कैसे बना सकता हूँ? हनुमान जी ने पूछा, मन की बात छोड़ो, तन से अलग होना तो बहुत सरल है ना? हाँ देव, धनुष को बोला, मैं इस समय भी अपने तन से तो लगभग अलग ही हूँ। मैं अपने तन को पानी के लिए तरसते हुए देख रहा हूँ, परंतु जैसे ही तन से अलग होता हूँ, मन मुझे जकड़ लेता है। मेरा मन इस समय तन की पानी पीने की इच्छा का दमन कर रहा है। इसके चलते मेरा मन कितना सक्रिय है, इसकी मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। किस विचार पागल मधुमक्खियों की तरह भिन भिना रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, आपका तन अधूरा है और पूर्ण बनने के लिए प्रयासरत प्रयासरत है। इस समय वह पानी पीने में पूर्णता देख रहा है। उसके आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, परंतु उसको उसमें से अभी केवल पानी चाहिए। उसकी पांचों इंद्रियों की पहुंच में जो भी पदार्थ है, वह उनमें से केवल एक नारियल पानी को अपने में जोड़ना चाहता है। हर पल आपका तन या तो अपने भीतर कुछ जोड़ना चाहता है या घटाना चाहता है, ताकि पूर्ण हो सके। उर्वा ने कहा, तन एक कभी पूर्ण नहीं हो सकता देव। तन को कुछ ना कुछ उपभोग या कुछ त्यागने की निरंतर आवश्यकता पड़ती रहती है। यदि अब एक यदि अब यह पानी पी लेता है तो 1-2 घंटे पश्चात पुनः प्यासा हो जाएगा। अब श्वास लेना चाहता है तो अगले ही पल श्वास छोड़ना चाहता है। बाल, नाखून और मृत त्वचा आदि पदार्थ तन से हर पल बाहर आकर अलग हो रहे हैं। त्वचा द्वारा लगातार प्रकाश की किरणों को अवशोषित किया जा रहा है। एक पूर्ण तन जैसी कोई चीज नहीं है, इस बात को तो अज्ञानी मनुष्य भी समझते हैं। तन को कौन समझता है? हनुमान जी ने पूछा और तत्पश्चात स्वयं ही उत्तर दिया, आपका मन आपका मन जानता है कि तन कैसे काम करता है। मन जानता है कि आपके तन के पूर्ण बनने के प्रयास मूर्खतापूर्ण है। यही कारण है कि आपके लिए तन से अलग होना सरल है। जब तन प्यासा होता है तो आप आसानी से कह सकते हैं, हे तन, प्यास मुझको लगी है, मुझे नहीं। प्यास तुझको लगी है, मुझे नहीं। और तत्पश्चात जब तन पानी पी रहा होता है, तब भी आप तन से अलग रह सकते हैं। आपका मन आपके तन द्वारा किए जा रहे पूर्ण होने के प्रयासों का उजागर करता है, परंतु मन भी तो पूर्ण होने के प्रयास करता है। आपके मन को कौन उजागर करेगा? आपका मन समझता है कि तन कैसे काम करता है, परंतु यह कौन समझेगा कि मन कैसे काम करता है? आपका मन आपको तन से अलग होने में सहायता करता है। आपको मन से अलग होने में सहायता कौन करेगा? मन वास्तव में क्या है? उर्मी ने सोचा। मन अर्थात सिर, मन अर्थात मस्तिष्क, और क्या? कालंदक ने अनुमान लगाया। हनुमान जी ने कहा, मस्तिष्क मन नहीं है। मस्तिष्क आपके तन और मन के बीच मात्र एक संचार सेतु है। मन अदृश्य और अमूर्त है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मन
यदि दिखाई दे तो कैसा दिखेगा। उर्वा, खड़े हो जाओ और पवित्र आग में प्रवेश करो। वाह! सभी मातंग धक से रह गए, परंतु उर्वा आग में प्रवेश करने के विचार से तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। जब चिरंजीवी गुरु उनकी रक्षा के लिए वहां उपस्थित थे, तो डरने की कोई बात नहीं थी। वह तुरंत खड़ा हुआ और अपनी दृष्टि अपनी निर्भयता के स्रोत भी हनुमान जी पर टिकाए रखते हुए पवित्र अग्नि में शान से प्रवेश कर गया। आश्चर्य यह था कि उसे अपने पैरों के नीचे बर्फ जैसा कुछ अति शीतल अनुभव हुआ। जलती टहनियां नहीं, ठंड की अनुभूति उसके पैरों से रीढ़ की हड्डी की यात्रा करते हुए उसके मस्तिष्क में पहुंच गई और उसका सिर सुन्न पड़ गया। अब उसे अपनी गर्दन से ऊपर कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। उसके साथी मातंगों के मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। वे जैसे श्वास लेना तक भूल गए थे। उन्होंने जो देखा वह उसकी कल्पना से भी बाहर था। उर्वा का सिर एक खिले हुए कंद पुष्प की तरह खुल गया था। उसके मस्तिष्क की चार मांसपेशियां चार अलग अलग दिशाओं में ऐसे फैल गई थी जैसे किसी पेड़ की जड़ें फैलती हैं, और उसी क्षण चार दिशाओं में चार झिलमिलाती हुई आकृतियां प्रकट हो गई थी। चारों आकृतियां उर्वा की भौतिक काया के आकार की ही थी। उर्वा के मस्तिष्क से निकली चार मांसपेशियां एक सेतु का कार्य कर रही थी। उर्वा की भौतिक काया तथा उसकी चार मानसिक कायाओं के बीच का सेतु। थैंक यू। थैंक यू। ओके। क्या लिखा है भाई लिखने वाले ने। कमाल का है। कुछ बोलना है? यस। ये तो पता नहीं, बहुत कठिन बात है। हम्म। मतलब वही है कि जो हम सोचते हैं ना, हम सोचते हैं हमारा मन मानता नहीं है, मन बहुत चंचल है और मन से ही हमारे विचार उठ रहे हैं अंदर। लेकिन हनुमान जी ने बताया कि आप मन को अलग भी कर सकते हो अपने तन से। तो ये उन्होंने क्रिया करके दिखाई है कि अगर अपने मन में आप सोचो कि मैं जलूंगा नहीं और आग में चल रहे हो, तो वो भी आपको ठंडी लगेगी, हम्म। गर्म नहीं लगेगी, जलाएगी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे शरीर से अभी मन को अलग करके दिखाता हूँ, देखो। तो उनको आग भी ठंडी लगने लगी। हम्म। यस। या आगे पढ़ना है या ध्यान करना है? सभी बोले। अभी 9:41 हो गए, तो ध्यान करना चाहिए सर। सर ध्यान करते हैं सर। ये- तो फिर क्योंकि ये भी तो, ये चैप्टर भी तो खत्म हो गया ना। हाँ, हमें 3 दिनों में कोशिश करना है कि बंद करें। 10 पेजेस पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। जो हमारे इसमें ज्योति मैम है, सबसे अच्छा पढ़ती है, सबसे। हाँ, और यस। है ना? तो उनको थोड़ा पढ़ने देना है। राम प्रसाद जी कोशिश अच्छी करते हैं, लेकिन करते हैं अच्छी। तो अभी और पढ़ना है। थोड़ा पढ़ा तो अच्छा रहेगा, बाद में ज्यादा हो मैं जाएगा। मैं 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 मेरा बात। क्या है? मेरा बाकी है। मैं हाँ मैं पढ़ती अच्छा हूँ। अच्छा। यस। चलो थोड़ा पढ़ेंगे। ध्यान दर। थोड़ा पढ़ेंगे। चलेगा। थोड़ा पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे। मुझे भी ध्यान करना है, लेकिन थोड़ा समाप्त करेंगे। ये महीने में नवंबर की हो जाएगी, दिसंबर में अगली बुक करेंगे। हम्म। तो अभी वैसे ज्यादा तो नहीं हाँ। बची है। फिर भी सर 60 पेजेस। सर सर उसमें से मैं कुछ ऑप्शन आपको सेंड करती हूँ, हिंदी बुक्स वाले पीडीएफ। अगर आपको लगते हैं तो आप देख के बोलिएगा। हाँ ठीक इसमें है, तो वो आपकी बुक बाद आ में रही है करेंगे। तब तक। बाद में और बाद। यस, वो बाद हाँ में सर। करेंगे, अभी बुक हाँ पढ़ते। सर। यस, अध्याय हाँ 10 अदृश्य 4। यस। इसमें केवल 12 ही पार्ट हैं बस। यस, ये छोटा पैराग्राफ है ना, ये इनको देंगे, राम प्रसाद जी को देंगे, किरण जी को एक पेज देंगे, उसके बाद योगिता मैम को एक पेज देंगे, उसके बाद ज्योति मैम। बात नहीं। ठीक है। तो चलेगा। छोटा, किरण जी आपको पढ़ना है तो ये छोटा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है?
चलेगा? नहीं चलेगा, पढ़ने दो उनको, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो। चलो। चलो राम प्रसाद जी, अदृश्य चार पढ़िए। आपको ये छोटा सा ये पढ़ना है, छोटा सा पैराग्राफ है, आधा पेज है, पढ़िए आप। पेज नंबर 201। हमें सबको लेके जाना है ना, सबको देना है। अभी माधुरी जी कब पढ़ेंगे पता नहीं, जब वो माधुरी जी पढ़ेंगी तो देखेंगे। यस। सर मेरा नंबर भी बाकी है आज, मुझे मिलेगा कि नहीं? हाँ आप आप ही ज्यादा, डिसाइड करना, मैं मैंने भूल गया आपको ही आपको, छोड़ा है। आप ज्यादा बात करते हो, इसलिए भूल गया आपको। सर कुछ नहीं, खत्म हो गया, बोल दो। हाँ कल ठीक है। कल। हाँ राम हाँ प्रसाद जी, सर। क्या हो गया? उनकी आवाज ही नहीं आ रही। राम प्रसाद जी। पढ़ना है मुझे। हाँ आपको पढ़ना है 201 नंबर पेज, अदृश्य ओके, मैं आपकी। समझ गया, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, हमें लगा आपकी आवाज अदृश्य हो गई। नहीं नहीं नहीं, मैं सोचा मेरे लिए, मैंने कहा मैम को बोल रहे थे। हाँ। ठीक है। जब उर्वा अपने अध्याय 10 अदृश्य चार, हम्म, जब उर्वा अपने साधारण रूप में लौटकर आया और हनुमान जी ने मानसिक चतुर्काया का वर्णन किया। मानव मन वास्तव में चार अलग अलग कायाओं का समूह है, जो अमूर्त पदार्थ से बनी होती है। जिस प्रकार आपकी भौतिक काया श्वास लेती है और छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार आपकी मानसिक काया विचार ग्रहण करती है और छोड़ती है। आपकी मानसिक चतुर्काया की भ्रमकारी शक्ति इस तथ्य पर निहित है कि वे अदृश्य और अज्ञात हैं। जब वे कुछ करती हैं तो आपको अर्थात आपकी आत्मा को लगता है कि आप करता है। जब वे कुछ इच्छाएं करती हैं तो आप उन इच्छाओं की इस तरह अनुकृति करते हैं जैसे कि वे आपकी इच्छाएं हों। अदृश्य चरुकार्या के कारण उत्पन्न यह भ्रम तब तक सहायक है जब तक कि आप इस संसार के दृश्यों में निहित भावनाओं का रस पीना चाहते हैं। परंतु एक दृश्य के पश्चात दूसरा दृश्य आता है और दूसरे के पश्चात तीसरा। जब दुख भरे हुए दृश्य आने लग जाएं और आप उनसे बाहर निकलना चाहें तो यही भ्रम समस्या बन जाता है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए अदृश्य चतुर्काया के दृष्टिगोचर होना पड़ेगा ठीक है। ताकि जब वे कोई इच्छा करें तो आप अर्थात आपकी आत्मा उसकी अनुकृति न करे। सर हो गया सर आपका। उर्मी ने सर, सर हो गया, राम प्रसाद जी हो गया आपका। थैंक यू। आप है ना थोड़ा, जब भी टाइम मिले थोड़ा पढ़ने चालू कीजिए जोर से। आप फिर से पढ़ना है, फिर से हम बच्चे बनेंगे। ओके। चलो एक पैराग्राफ फिर से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा फिर से पढ़ूंगा। ओके। अदृश्य चार। जब उर्वा अपने साधारण स्वरूप में लौट आया तब हनुमान जी ने मानसिक चतुर्काया का वर्णन किया। मानव मन वास्तव में चार अलग अलग कायाओं का समूह है, जो अमृत पदार्थ से बनी होती है। जिस प्रकार आपकी भौतिक काया श्वास लेती है और छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार आपकी मानसिक कायाएं विचार ग्रहण करती है और छोड़ देती है। आपकी मानसिक चतुर्काया की भ्रमकारी शक्ति इस तथ्य में निहित है कि वे अदृश्य और अज्ञात है। जब वे कुछ करती है तो आपको अर्थात आपकी आत्मा को लगता है कि आप करता है। जब वे कुछ इच्छा करती है तो आप उन इच्छाओं की इस तरह अनुकृति करते हैं जैसे कि वे आपकी इच्छाएं हो। अदृश्य चतुर्काया के कारण उत्पन्न यह भ्रम तब तक सहायक है जब तक कि आप इस संसार के दृश्य में निहित भावनाओं का रस पीना चाहते हैं। परंतु एक दृश्य के पश्चात दूसरा दृश्य आता है और दूसरे के पश्चात तीसरा। जब दुख भरे दृश्य
आने लगे जाए और आप उनसे बाहर निकलना चाहे तो यही भ्रम समस्या बन जाती है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए अदृश्य चतुर्काया को दृष्टिगोचर होना पड़ेगा, ताकि आप वे कोई इच्छा करे तो आप अर्थात आपकी आत्मा उनकी अनुकृति न करे। उर्मी ने पूछा, देव, जब आपने हमें पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दिया होगा तो क्या हम अपनी मानसिक चतुर्काया को उतनी ही स्पष्टता में देख पाएंगे जितनी स्पष्टता से हम अपनी भौतिक काया को देखते हैं? हनुमान जी ने पूछा, जब आप अपना भौतिक तन देख रहे होते हैं तो देखने की क्रिया कौन करता है? उर्मी ने उत्तर दिया, मेरा मन, देव। यस। अभी किरण जी पढ़िए। अभी एक एक पेज सबको पढ़ना है, ओके? खाली एक पेज। यस, पेज नंबर 202 है। हाँ, पढ़िए। और जब आप अपने मन और भाई सर आवाज आ रही है? आ रही है। और जब आप अपने मन और अपने विचारों को देख रहे होते हैं तब देखने की क्रिया कौन करता है? आत्मा। उर्मी ने अनिश्चित रूप से कहा। हनुमान जी ने कहा, आत्मा जो कुछ भी देखती है मन के माध्यम से ही देखती है, क्योंकि जब आत्मा मन से मुक्त होती है तब शून्य होती है। इसलिए मैं पुनः पूछता हूँ, तन को देखने की क्रिया मन करता है, तो मन को देखने की क्रिया कौन कर सकता है? उर्मी ने अनुमान लगाया, मन स्वयं। देव। हनुमान जी ने कहा, हाँ, आप अपनी अदृश्य मानसिक चतुर्कार्या को एक दूसरे को उजागर करने पर बाध्य कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से वे चारों मिलकर भौतिक काया को उजागर करती है। मन शक्तिशाली है, परंतु उजागर होने के पश्चात बड़े ही पूर्वानुमेय ढंग से काम करता दिखाई पड़ता है। मेरे शब्द आपकी मानसिक चतुर्कार्य को इस तरह से प्रशिक्षित करेंगे कि वे एक दूसरे को उजागर करना शुरू कर देगी और अपनी इच्छाओं का उत्तरदायित्व स्वयं लेना शुरू कर देंगी। ऐसा होने के पश्चात आत्मा जाग जाएगी और आपका और उसका रुख कुछ ऐसा होगा, हे मेरी भौतिक काया और मानसिक चतुर्कार्य, जैसा कि आप सहमत है। जो इच्छा आपने अभिव्यक्त की है वह मेरी नहीं है। मैं इस इच्छा की अनुकृति नहीं करूंगी। यह मुझे स्वीकार्य नहीं है कि आप मेरा अगला दृश्य तय करें। आप अपनी इच्छा अपने पास रखिए। मैं चली किसी अन्य किरदार से जुड़कर अपना अगला दृश्य जीने। धनुष्य की प्यास अब लगभग मर चुकी थी। वह बोला, देव, मेरा तन पानी पीने की इच्छा रखता है। दूसरी ओर मेरा मन मेरी प्यास का दमन करने की इच्छा रखता है। तन और मन एक ही किरदार का भाग है। फिर उनकी परस्पर विरोधी इच्छाएं क्यों न होती है? आपने बताया कि इस किरदार परिभाषा से ही अधूरा है और पूर्ण बनना चाहता है, तो किरदार की भौतिक काया और मानसिक चतुर्कार्य को मिलकर सद्भाव से पूर्ण होने के प्रयास करने चाहिए। पांचों को एक दल के रूप में काम करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, यह एक भटका हुआ दल है जो अप्राप्य लक्ष्य को पाना चाहता है। उनमें से कोई नहीं जानता कि पूर्ण क्या है। वे जान ही नहीं सकते। एक अंश कभी भी पूर्ण को नहीं जान सकता। इसलिए उनके पास पूर्णता के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण है। किरदार को पूर्ण करने के लिए वे पांचों अलग अलग मार्ग चुनते हैं। वे पांचों ऐसे पांच अनजान जनों की तरह है जो अटूट जंजीरों से एक दूसरे से बंधे हुए हैं और एक अज्ञात क्षेत्र में एक रहस्यमय खजाने की खोज कर रहे हैं। खजाना कहाँ मिल सकता है, इसके बारे में वो पांचों के अलग अलग विचार और अनुमान है। पांचों को अलग अलग दिशाएं
दिशाओं में खजाना दिखाई देता है। यही कारण है कि वे अलग अलग इच्छाएं पैदा करते हैं। हर डग पर इच्छाएं आपस में टकराती है और सबसे शक्तिशाली इच्छा की जीत होती है। जीतने वाली इच्छा यह निर्धारित करती है कि वे पांचों अगला डग किस दिशा में बढ़ाती है, या यूं कहे कि पांचों में से जो भी सबसे शक्तिशाली होता है वही अन्य चार को अपनी इच्छा की ओर घसीट लेता है। हो गया मैम, हो गया, एक पेज हो थैंक यू। गया। यस, यस योगिता जी, योगिता जी है। हाँ, हाँ सर। हाँ पढ़िए मैम। देव, यह तो मुझे पता ही है कि मेरी भौतिक काया इस समय पानी पीने की इच्छा कर रही है, परंतु प्यास का दमन करने की इच्छा मेरी चतुर काया से भी किसी की इच्छा है? धनुषी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। मानसिक चतुर्काया के नाम इस प्रकार है: बुद्धि काया, विवेक काया, संस्कार काया और चित्त काया। मैं इन चारों को काया इस बात पर बल देने कर रहा हूँ कि ये भौतिक काया की तरह ही है। केवल अंतर केवल इतना है कि ये चारों अदृश्य और अमूर्त पदार्थ से बनी है। एक बार यह बात आपको पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है तो आप काया शब्द छोड़ सकते हैं और उन्हें केवल बुद्धि, विवेक, संस्कार और चित्त कर सकते हैं। भौतिक काया, जैसा कि आप जानते हैं, मूर्त पदार्थ से बनती है और अपने इंद्रियों की सीमा के भीतर आने वाले मूर्त पदार्थों के साथ क्रिया करती है। जब आप आम का फल देखते हैं या सूंघते हैं तो आपको आम खाने की इच्छा होती है। यह आपकी भौतिक काया की इच्छा है। भौतिक काया के दृष्टिकोण से पूर्ण का अर्थ है पूर्ण का अर्थ है एक ऐसी आदर्श और अमर काया जिसे भूख प्यास नहीं लगती और जो कभी भी बूढ़ी अथवा रोगी नहीं होती। भौतिक काया पदार्थों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। एक, वे जो पदार्थ जो उसे बेहतर बना कर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं, इसलिए उन पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। दूसरा, वे पदार्थ जो उसे बदतर बनाते हैं और उसे पूर्णता से दूर ले जाते हैं, इसलिए उनका त्याग किया जाना चाहिए। आपकी भौतिक काया का पूरा तंत्र प्रथम श्रेणी के पदार्थों का उपभोग करने और दूसरी श्रेणी के पदार्थों का त्याग करने की इच्छा पर आधारित है। पूर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, देव, मेरी भौतिक काया स्वादिष्ट शहद से भरी बाल्टी पीने की इच्छुक है। क्या मैं काया सच में मानती है कि ऐसा करने से वो अमर हो जाएगी? होता इसके विपरीत है। इतना शहद उसे मृत्यु के समीप ले जा सकता है। उर्मी ने कहा, मुझे लगता है कि मानसिक चतुर्काया को ऐसा करने से होने वाली हानि का पता है, इसलिए वो चारों मिलकर इस इच्छा का विरोध करती है। उन चारों की संयुक्त इच्छा के सापेक्ष भौतिक काया की शहद पीने की इच्छा कमजोर पड़ जाती है। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि मानसिक चतुर्काया न होती तो भौतिक काया एक दिन में स्वयं को नष्ट कर देती? क्या भौतिक काया की वही दुर्गति होती जो शहद से गिरकर दम तोड़ने वाली एक चिट्ठी की होती है? पूर्वा ने विचार किया। हनुमान जी ने कहा, नहीं, आप एक बार में कितना शहद खा सकते हैं? भौतिक काया स्वयं को इतना हानि नहीं पहुंचा पाई जाती। पूर्ण होने की आशा के पर्याप्त शहद का सेवन करने के पश्चात आशा कहीं और टिक जाएगी। यस, कदाचित मीठा खाने के पश्चात कुछ नमकीन खाने में पूर्णता दिखाई देगी। आपकी भौतिक काया यदि कुछ अनावश्यक अथवा हानिकारक पदार्थ खा लेती है तो उसे त्याग भी सकती है। और वैसे भी मानसिक चतुर्काया के बिना तो आप इतना शब्द प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। शर्त खोजने और तोड़ने के लिए मन की आवश्यकता होती है। इसलिए ये अटकलें लगाना अनुचित है कि मानसिक चतुर्काया के बिना भौतिक काया मर जाए। प्रायः होता यह है कि आपकी मानसिक चतुर्काया द्वारा उत्पन्न इच्छाएं की आपकी भौतिक काया को हानि पहुंचाई जाती है। पेड़ों को देखो, उनका मानसिक अस्तित्व लगभग न होने के बराबर होते हुए भी
मनुष्यों की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीते हैं। थैंक यू सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। पढ़ो आगे। हाँ, आपका हो गया मैम, थैंक यू। अभी है, यस, हिरल जी को पढ़िए। सॉरी। हिरल जी, हिरल जी कहाँ गई? हिरल जी, हिरल जी। जी सर। हाँ, आपको पढ़ना है। आत्मवंदन सर जी को। बैठ जाओ रवि। हाँ हाँ सर, मेरी हाँ आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। आवाज आ रही है? नहीं भी, अभी नहीं आ रही है। आप अभी छोड़ दीजिए, आप, आपका नहीं है। ज्योति मैम पढ़िए आप। नबू। जी ओके। उन्होंने अनुमान लगाया, कदाचित अ, अत्यधिक मात्रा में। आपकी आवाज नहीं आ रही हिरल जी, आप रुकिए। ओके, हो रही। नहीं आ रही आवाज। यस, उनका मीट भी नहीं हो रहा है। हेलो, चित्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। तो हिरल जी से कुछ है। यस, ज्योति मैम आप पढ़िए। जी इतना, यस, इतना देर हिरल जी बोल रही थी तब आवाज आती थी, अभी पढ़ने के टाइम आवाज गई। उर्वा ने अनुमान लगाया, कदाचित यस, चलो। हाँ, कदाचित अत्यधिक मात्रा में शहद खाने की इच्छा पूरी तरह से मेरी भौतिक काया की इच्छा नहीं है। इस इच्छा के पीछे मेरी मानसिक चतुर काया का प्रभाव भी हो सकता है। हनुमान जी ने कहा, हाँ, अन्य प्रभावों से मुक्त एक भौतिक काया कुछ भी आत्म विनाशकारी इच्छा नहीं करती। आपकी भौतिक काया वर्तमान में जीती है और अपनी इंद्रियों की पहुंच में उपस्थित वस्तुओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। एक वे वस्तुएं जिनको ग्रहण करना चाहिए, दूसरा वे वस्तुएं जिनका त्याग करना चाहिए। यह वर्गीकरण पूर्ण बनने की इच्छा पर आधारित है। यद्यपि आपकी भौतिक काया को यह नहीं पता कि पूर्ण क्या है। पूर्ण बनने के उसके सभी प्रयास व्यर्थ हैं। आपकी आत्मा को उन प्रयासों से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को तो उन अनुभवों में रुचि है जो उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। आह, अब मुझे वह रहस्य समझ आया। उर्वा ने अपने मंगेतर उर्मी की ओर देखते हुए कहा, कौन सा रहस्य? उर्मी ने अपनी भौहें उठाई। कुछ नहीं। उर्वा अपनी उर्वा अपनी दृष्टि वापस चिरंजीवी गुरु की ओर देख करते हुए बोला, परंतु हनुमान जी ने अपने शिष्यों को एक विचारशील ठहराव उपलब्ध कराने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वे चाहते थे कि उनके शिष्य भौतिक तन के ज्ञान को पूरी तरह से अवशोषित कर लें। उर्मी और उर्वा ने इस ठहराव का पूरा लाभ उठाया। उनके बीच एक मुख्य वार्ता चली जो कुछ इस प्रकार थी। उस रहस्य की गुत्थी अंततः सुलझ ही गई। कौन सा रहस्य? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जनन की इच्छा, बच्चों को जन्म देने की इच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको सब समझ आ रहा है उर्मी। आप ही तो विवाह के लिए इतने उत्सुक हो। जनन वंश बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मातंग परंपरा का भविष्य इसमें निहित है। इसमें शारीरिक कुछ भी नहीं है। हो सकता है पूरी तरह शारीरिक न हो। हो सकता है यह भौतिक काया और मानसिक चतुर काया की संयुक्त इच्छा हो, परंतु भौतिक काया अवश्य इसमें संलग्न है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। हम एक दूसरे के प्रति आकर्षण क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि मेरी भौतिक काया आपके साथ मिलने में अमर होने की संभावना देखती है, और आपकी भौतिक काया मेरे साथ मिलन में। मैं आपके बीच की ओर आकर्षित होता हूँ और आप मेरे बीच की ओर। आपको किसने बताया कि मैं आपकी ओर आकर्षित होती हूँ? देवताओं ने हमें मातंग कबीले का नेतृत्व करने और आवश्यकता पड़ने पर प्रजनन करने के लिए चुना है। देवता ही तय करेंगे कि हमें प्रजनन करना चाहिए या नहीं। उर्मी ने आंखें तरेरते हुए मुख वार्ता को आगे बढ़ाया। ठीक है, हमारे बारे में भूल जाओ। मानवों के बारे में भी भूल जाओ। कोई भी नर और मादा एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? यदि यह मन के उच्च संकारियों से उत्पन्न इच्छा होती तो जानवर प्रजनन न करते। यह एक शारीरिक इच्छा है। मेरी बात मान लो। उर्मी ने सिर हिलाया। उर्वा ने आगे विचार पैदा किए।
जिनसे मुख वार्ता आगे बढ़ी। मेरी समझ ये है, पहले भौतिक काया स्वयं ही विकसित होकर स्वयं को अमर बनाना चाहती है, परंतु जब ऐसा करना असंभव जान पड़ता है तो चिरंजीवी होने के वैकल्पिक साधनों की खोज शुरू होती है। काया की उस अवस्था को यौवन कहते हैं। भौतिक काया उन बीजों को उत्पन्न करना शुरू कर देती है और उसके जैसे ही काया अर्थात संतान पैदा कर सकते हैं। संतान उसके मरने के पश्चात भी जीवित रहती है। नर को अपने बीजों के लिए अनुकूल पर्यावरण अर्थात गर्भ की खोज रहती है। इसी कारण नर मादा के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। मैं इतने वर्षों से इस आकर्षण को समझने की चेष्टा कर रहा था। अब जबकि मैंने यह सब समझ लिया है, आकर्षण कम हो गया है। आप अपनी कहो उर्वा, मेरी ओर से मत बोलो। मैं कभी आकर्षित नहीं थी। ठीक है, चलो अपने ऊपर बात नहीं लाते हैं। अन्य नर और मादाओं के बारे में बात कर लेते हैं। वे स्वयं की संतान होने पर भी संतुष्ट नहीं होते। वे उसके पश्चात संतानों की भी संतान हो यह इच्छा करने लगते हैं। वे पूरी तरह से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका कुछ अंश शेष रहे और पूर्ण की खोज करता रहे। विचित्र बात है कि भौतिक काया भी अपने भविष्य के बारे में सोचती है। इसमें हो भौतिक गया। काया। जी सर, धन्यवाद सर। यस, यस हो गया। भौतिक काया भविष्य के बारे में नहीं सोच सकती। पूर्वा के मन में एक रहस्यमय स्वर गूंजा। यस, इधर तक आ गए हम। यस, आपके पास पीडीएफ है ना, तो आपका समझ में नहीं आता है, इसमें आता है। ठीक है, अभी अभी टोटल 55 पेजेस है। कल से देखेंगे, कल थोड़ा जल्दी आके करेंगे। यस हिरल जी, आप नहीं हो आए ना आज? ठीक है, क्या पढ़ना है आपको? देख लीजिए, ट्राई करके एक बार। नहीं सर, नो प्रॉब्लम, चलेगा, ध्यान करते आप जैसा बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। यस, 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 ध्यान करना है। तो किसको पानी पीना है तो पी सकते हैं। देख लीजिए, पानी पीना है, बैठना है, क्या करना है देख लीजिए। ध्यान अच्छा करेंगे, आधा घंटा करेंगे लेकिन करेंगे। किसको कैमरे के सामने आना है आइए, इसको नहीं आना है देखिए। आराम से बैठना है, मुक्त मौन ध्यान करना है। ज्यादा म्यूजिक नहीं रहेगा। आराम से बैठना है एक जगह, अपनी सांसों को देखना है, कैसे हमारी सांसें चल रही है। ज्यादा सोचना नहीं है। आराम से बैठना है। एक जगह बैठना है। ध्यान जो है खुद के लिए करना है, ना ही दूसरे के लिए करना है, हमेशा याद रखें। हमें ध्यान में हमारा स्वार्थ दिखना है। आराम से बैठना है। अलग करेंगे ध्यान। आराम से बैठना है। थैंक यू सो मच, आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ठीक है। यस, यस, किसी को बोलना है? यस, हिरल जी को बोलना है, बोलिए हिरल जी।
जी सर, थैंक यू सर। मैम बहुत अच्छा और गहरा था। मुझे काफी सारे रीजंस कंटिन्यू आ रहे थे, पर याद कुछ नहीं आ रहा है ध्यान में बाहर निकलने के बाद। यस, थैंक यू, थैंक यू। हाँ? यस, जिसको सोने का है वो सोने के लिए जा सकता है, जिसको इधर रहना है वो रह सकता है आराम से। यस, चलो इधर आके सो आ यस, जाओ। यस ज्योति मैम। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू अजीत जी। थैंक यू सर। यस विवेक। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। हम्म हम्म यस, थैंक यू विवेक। यस, राम प्रसाद जी, अजीत जी को बोलना है, योगिता जी को। आत्मनंदन सर। आत्मवंदन राम प्रसाद जी। हाँ, बहुत ध्यान अच्छा है। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, अजीत जी को बोलना है। यस, ठीक है। यस, ठीक है, ठीक है, हम इधर ही रुकेंगे। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।